जय हिंद। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ 14 ध्वनि। आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही उत्तर चुनिए। पहला, आवृत्ति का मात्रक है तो उत्तर होगा ऑप्शन ग हर्ट्ज। दूसरा, ध्वनि संचरित हो सकती है, सही जवाब होगा ऑप्शन घ ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तीसरा, इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है तो ऑप्शन क छोटी बच्ची की। प्रश्न 2, निम्नलिखित विकल्पों में सही कथन के सामने सही का टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पर उत्तर है, पहला है कि किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं, जो कि गलत है। सही क्या होगा कि किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को इसका आवृत्ति कहते हैं, इस प्रकार से सही होगा। दूसरा, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंदी होती है, बिल्कुल गलत। सही क्या होगा? सही हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि तीव्र होती है, मंदी नहीं। तीसरा, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। चौथा, कह रहा है चौथा प्रश्न कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा, बिल्कुल गलत। सही क्या होगा? सही है कि कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। पांचवा, अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, बिल्कुल गलत। सही है, कौन सा सही होगा? अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। छठा, मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, जो बिल्कुल सही है। सातवां, शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, जो कि सही है। आठवां, कंपन करने वाली वस्तु की सतह पर अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न करता है कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, केवल कंपित वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है, यहाँ पर उत्तर होगा ध्वनि। दूसरा, आयाम का मात्रक मीटर है, उत्तर होगा मीटर। तीसरा, किसी कंपायमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, उत्तर होगा आवर्तकाल। चौथा, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, उत्तर होगा आयाम। पांचवा, अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, उत्तर होगा शोर। छठा, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता, उत्तर होगा निर्वात। सातवां, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं, उत्तर होगा पराश्रव्य ध्वनि। आठवां, तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है, उत्तर होगा कम। प्रश्न 4, प्रश्न करता है कि एक कंपित वस्तु 5 सेकंड में 50 बार कंपन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि कुल समय 5 सेकंड और कुल कंपन 50 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आवृत्ति F बराबर कुल कंपन बटा समय, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि आवृत्ति बराबर कुल कंपन बटा समय। तो यहाँ पर कंपन है 50 सेकेंड और कंपन है 5 बार, तो 50/5
आंसर हो जाएगा 10 हर्ज। फिर आएगा आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो 1/10 बराबर 0.1 सेकेंड। ये आपका आवर्तकाल होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5। एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। उत्तर: आवृत्ति है 400 हर्ज। 400 कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड यानी हर्ज, और आवर्तकाल यानी 1/आवृत्ति। ये फार्मूला है। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। तो यहाँ पर 1/आवृत्ति, आवृत्ति कितना है 400, तो 1/400। तो उत्तर हो जाएगा 0.0025 सेकेंड। यह आपका आंसर होगा। कृपया आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत भी शोर बन सकता है? उत्तर: शोर वह ध्वनि होती है जो कानों को कष्ट देती है तथा अनियमित होती है, जबकि संगीत वह ध्वनि होती है जो कानों को सुख देती है और उसमें एक नियमितता होती है। फिर है अगला प्रश्न पूछ रहा है कि क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो इसके जवाब में होगा कि हाँ, यदि संगीत बहुत तेज या अनुचित समय पर बजाया जाए तो वह भी शोर बन सकता है। प्रश्न 7। प्रश्न करता है कि मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य देखिए। कार्य है मानव वाक यंत्र में वायु फेफड़ों से निकलकर स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स में स्थित स्वर रज्जु से गुजरती है। स्वर रज्जुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर यह ध्वनि मुख, नाक और जीभ की सहायता से विभिन्न शब्दों में परिवर्तित होती है। आप यहाँ पर मानव का वाक यंत्र देख सकते हैं। यहाँ पर है नासा गुहा, फिर यहाँ पर मुख, कंठ, श्वास नली, प्रधान श्वसनयी, यहाँ पर फुफ्फुस, ये है फुफ्फुस। तो ये रहा मानव का वाक यंत्र। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो उत्तर होगा पहला वाहनों के हॉर्न, दूसरा निर्माण कार्यों की आवाज़, तीसरा लाउडस्पीकर, चौथा पटाखों की आवाज़, पाँचवा भीड़ भाड़ वाले बाजार, छठा तेज संगीत। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। इस प्रयोग द्वारा कथन की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा यदि हम एक घंटी को एक बंद कांच के जार में रखें और हवा बाहर निकालें तो घंटी बजने पर उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाएगी और अंत में सुनाई नहीं देगी। इसका कारण यह है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। यह सिद्ध करता है कि ध्वनि के लिए कोई माध्यम आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है आयाम, आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित कीजिए एवं इनके मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा आयाम। कंपन करती वस्तु की अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आयाम का मात्रक मीटर हुआ। इसके बाद जानेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल एक पूर्ण कंपन को पूरा करने में लगने वाले समय आवर्तकाल कहलाता है। इसका मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद है आवृत्ति। प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या
आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। आप इसकी व्याख्या करें। तो यहाँ पर उत्तर होगा, प्रकाश की गति 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकेंड होता है। से प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है। इस कारण से बिजली चमकने का प्रकाश पहले हमारी आँखों तक पहुँचता है और उसकी गर्जना की आवाज़ कुछ समय बाद कानों तक पहुँचती है। इस कारण आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न करता है कि अंतरिक्ष यात्री को एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? तो उत्तर होगा कि चांद पर वायुमंडल नहीं होता, अर्थात वहाँ माध्यम का अभाव होता है। ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, ठोस की आवश्यकता होती है। चूँकि वहाँ निर्वात है इसलिए वहाँ ध्वनि नहीं पहुँच सकती और अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।